टॉप 4 बेस्ट कर्व एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन्स अंडर 16,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक कर्व पैनल वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको 5G का सपोर्ट चाहिए, अच्छे और तगड़े कैमरास, लंबी चलने वाली बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, 5G का सपोर्ट और लंबे समय तक के अपडेट्स, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उन यूजर्स की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 50S 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। हालांकि बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन IP64 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है और आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 7.6 mm की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ में आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस की क्वाड कर्व एमोलेड पैनल। और अच्छी बात यह है कि 10 बीट की पैनल, तो आपको यहाँ पर कलर्स, वीविंग एंगल्स और डेप्थ वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल आपका यहाँ पर वीविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो आपको यहाँ पर इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं आने वाली। 5WiNE-L1 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी के अलावा 144 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 2160 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कहता है f1.8 अपर्चर के साथ में, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक छोटू सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर इमेज आउटपुट डिसेंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा UI में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम वीडियो आउटपुट की बात कर लें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। बात कर ले फोन के चिपसेट की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm MediaTek Dimensity 7300 का अल्टीमेट चिपसेट। और रही बात AnTuTu की, तो ये स्मार्टफोन लगभग 6,75,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है। यानी आप यहाँ पर इजीली 60 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्री फायर प्लेयर हैं तो आप इजीली यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR5X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में ये फोन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो वैसे देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर, तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है जहां पर आपको JBL की ट्यूनिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ऑडियो क्वालिटी लाउड और अच्छी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक और कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है XOS 15। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्री प्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह भी काफी अच्छे हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज करने में काफी मजा आएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ में VoNR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट सा पैकेज है। अगर आप इन्फिनिक्स के फैन है और इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्टफोन परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात के लिए प्राइसिंग की, तो 8,128 के लिए बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा लगभग 15,000 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G85 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। हालांकि प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का पैक होगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.6 mm की थिकनेस और 173 ग्राम के साथ में आता है। तो देखा जाए तो आपको यूज करने में भी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिल जाती है। तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक प्लास्टिक OLED पैनल जो कि 10 बिट की है। यानी यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। साथ ही साथ
कर्व एजेस के साथ में आती है तो आपको यहाँ पर मूवीज वगैरह वॉच करने का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। वहीं पर गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है जो कि मैक्रो और साथ ही साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आपकी काफी मदद करता है। रही बात फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सेटअप दिया गया है। और रही बात इमेज क्वालिटी की तो भाई यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो चुका है। मोटोरोला की तरफ से आपको इमेज क्वालिटी में थोड़ी भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इमेज क्वालिटी डे लाइट में काफी कमाल की। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो फ्रंट और बैक दोनों से ही आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 एफपीएस। वैसे बैक से आपको यहाँ पर 60 एफपीएस तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की चिपसेट। ये स्मार्टफोन आता है 6nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 चिपसेट के साथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये लगभग आपको Qualcomm Snapdragon 695 जैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,75,000 के आसपास को कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी और ये स्मार्टफोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर। और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। सो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहां पर मोटोरोला की कस्टम स्क्रीन हेलो UI का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रही बात अपडेट्स की तो ये स्मार्टफोन आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। तो अगर आप 3.5mm जैक चाहते थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों 8GB रैम और 128GB। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का P2 Pro 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिजाइन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो ये फोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही दिया गया है। वैसे आपको यहाँ पर IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो हल्के फुल्के वाटर ऑर्डर्स का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, जो कि कर्व एजेस के साथ में आती है। और साथ ही आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट भी दिया गया है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है 1.9 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS का सेंसर भी मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी जाती है। हालांकि लो लाइट में अभी भी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। वहीं पर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो अच्छी बात यह है कि दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी कमाल की बात है। साथ ही बैक कैमरा में आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का चिपसेट। गेमिंग के लिए आपको मिलता है Adreno 710 का GPU। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलेगी। रही बात ऑनटूटू की तो यहाँ पर आपको लगभग 6.5 लाख के आसपास के ऑनटूटू स्कोर देखने को मिल जाते हैं।
वैसे यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आप यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क भी आप इजीली कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक में लगी हुई है 5200 mAh की बैटरी, जो कि एक अच्छे साइज की बैटरी है। साथ में आपको यहाँ पर 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलने वाला है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल सिम लगाने का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर कोई 3.5 mm का जैक दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0, जहाँ पर आपको अभी भी काफी सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो कैमरा में ये स्मार्टफोन थोड़ा सा मार खाता है, लेकिन बाकी सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हम रखा हुआ है पोको का X7 5G। बात की जाए स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक का बैग देखने को मिलेगा। साथ ही दूसरे वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का बैग भी देखने को मिलने वाला है। इन सभी के अलावा IP68 69 की रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन को पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और हाँ, 8.4 mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में स्मार्टफोन आता है, तो ज्यादा बल्कि भी नहीं है, और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 12 बिट की एमोलेड कर्व पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर कलर डेप्थ वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पर विविंग एंगल्स और कंटेंट वॉचिंग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल भाई डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर टॉप नॉच है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कहता है f1.5 अपर्चर के साथ में, और आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर सोनी का LYT600 का सेंसर लगा है, जो कि एक लार्ज अपर्चर वाला सेंसर है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का काफी कमाल का है, लेकिन अगर हम बात करें आउटपुट की, तो भाई डे लाइट में आपको यहाँ पर आउटपुट में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। आउटपुट काफी कमाल के निकल कर आते हैं, लेकिन लो लाइट में अभी भी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4 nm MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है Mali G615 MC2 का 2 कोर का GPU। रही बात परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये एक अच्छे स्कोर है, और ये स्मार्टफोन अप टू 90 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा है। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक में आपको मिलने वाली है 5500 mAh की बैटरी। साथ में ये फोन 45 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जहां पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की है। ऑडियो से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कार्ड ऑप्शन की, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा सकेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक भी देखने को नहीं मिलेगा।
यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है हाइपर ओएस का सपोर्ट। लेकिन आपको यहाँ पर, और रही बात 5G बैंड्स की, तो आपको यहाँ पर लगभग सारे ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। सो देखा जाए तो लगभग एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8/128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 16,999 रुपये। हालांकि ये स्मार्टफोन 1,000 रुपये महंगा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वैसे अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन भी आपको लगभग 16,000 रुपये की कीमत पर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। वैसे हमने सभी स्मार्टफोन के लिंक इस वीडियो में टैग कर दिए, तो आप चाहें तो वहाँ से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।